सभी मित्रों को एक बार पुनः हमारा बहुत बहुत नमस्कार। और जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं सबको हम अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर के साथ बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। मित्रों, आप लोग के सामने हमने क्या नाम है कि गरीबी और बेरोजगारी का जो लेसन था वो रखा था, और उसी गरीबी और बेरोजगारी को स्पेशली भारत सरकार सॉर्ट आउट करने के लिए या गरीबी की समस्या को समाप्त करने के लिए या आप कह लीजिए समावेशी विकास करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की जो शुरुआत किया था, जिसका नाम है मुद्रा योजना। क्या नाम है? मुद्रा योजना। आज विद्यार्थी लोग उसी की चर्चा करनी है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या नाम योजना है, महत्वपूर्ण योजना है, बार बार यहाँ से प्रश्न आता है। तो आज विद्यार्थी लोग, आज साथी लोग, मित्र लोग, आपके बीच जो चर्चा पर चर्चा हमारा जारी रहेगा, वो जारी रहेगा। देखिए बोर्ड पे लिखा है मुद्रा योजना, और मुद्रा बैंक योजना भी बोल देते हैं। तो क्यों बोल देते भी, इसकी हम पूरी तरीके चर्चा कर रहे हैं, मगर ये तो पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि आज जो हमारी और आपके बीच चर्चा पर चर्चा का केंद्र होगा, उस केंद्र का आधार होगा मुद्रा योजना। क्या होगा? मुद्रा योजना। अब पहला प्रश्न जो बनता है मुद्रा योजना से कि आखिर मुद्रा योजना लाई क्यों गई, क्यों भारत सरकार ने लॉन्च किया इतनी महत्वपूर्ण योजना। एक सिंपल सी बात है कि जो छोटे छोटे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास नहीं पैसा, जिनके पास आमदनी नहीं है, जिनके पास इनकम नहीं है, आखिर करे तो करे क्या हो। क्योंकि अगर वो अनौपचारिक ऋण लेते हैं या सेठ साहूकारों से ऋण लेते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे कर्ज में डूब जाते हैं कि फिर वहां से उबर पाना बहुत मुश्किल है। और इस नाते भारत सरकार माइक्रो लेवल पे क्या करें, माइक्रो लेवल पे एक महत्वपूर्ण योजना लेकर के आई, जिसका नाम क्या है? मुद्रा योजना। ताकि क्या नाम है, जो कुछ रोजगार करना चाहते हैं, कोई कार्य करना चाहते हैं, छोटे मोटे उद्यम खोलना चाहते हैं, उनको संस्थागत ऋण के माध्यम से सहयोग किया जाए। इसी उद्देश्य के लिए कौन सी योजना शुरू हुई? मुद्रा योजना। अब प्रश्न ये बनता है कि जो मुद्रा योजना है आखिर कब प्रारंभ हुई, किस तारीख को प्रारंभ हुई? तो याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे हमारी आपकी बातचीत चल रही है, ये डेट कतई मत भूलिएगा। बार बार प्रश्न पूछता है कि मुद्रा योजना का प्रारंभ कब प्रारंभ हुआ? तो 8 अप्रैल 2015। कब हुआ? 8 अप्रैल 2015 को है। मानते हैं कि भी जल्दी नई हाल की योजना है, मगर यह योजना इतनी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि जब तक देश से क्या नाम है कि गरीबी नहीं हटेगी, जो छोटे छोटे जो एकदम निचले पायदान पे हैं, जो आशा करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि कब तक क्या नाम है कि हमें ऐसे संस्थागत क्या नाम है कि संस्थानों से ऋण मिले, ताकि हम क्या नाम कोई रोजगार कर सके, कोई उद्योग धंधा लगा सके, कोई छोटी मोटी क्या नाम है कि कह लीजिए कि ऐसे रोजगार के क्या नाम विकल्प ढूंढे, ताकि क्या नाम हमारी समस्याएं क्या हो, समाधान हो, और हम भी कहीं ना कहीं जो एक निम्न जीवन स्तर जी रहे हैं, उस निम्न स्तर से क्या नाम है ऊंचा उठ सके। ये हर इंसान की कहीं ना कहीं ख्वाहिश होती है। तो इसीलिए क्या नाम है कि याद करिए मित्र लोग, साथी लोग, कि यह जो योजना है इसकी शुरुआत है 8 अप्रैल 2015। कितना? 8 अप्रैल 2015 को क्या नाम है, ये महत्वपूर्ण योजना जिसका नाम क्या है? मुद्रा योजना, इसकी शुरुआत हुई है। तो विद्यार्थी लोग कतई कदापि इसके मत करिएगा, महत्वपूर्ण योजना है। और किस योजना पे चर्चा हो रही है? मुद्रा बैंक योजना पे चर्चा हो रही है, मुद्रा योजना पे चर्चा हो रही है, जिसकी शुरुआत कब किया गया? 8 अप्रैल 2015 को किया गया। अब समझिए, देखिए अभी जो हम आपको बता रहे थे, जरा देखिए यहाँ पे साफ साफ हमने लिख दिया है, और इसीलिए लिख देते ताकि आपको नोट्स में प्रॉब्लम ना आए। देखिए लिखा है मुद्रा योजना की पूरी जो अवधारणा है, जो इसके कॉन्सेप्ट है, वह माइक्रो स्तर पर उद्यमशीलता को फंडिंग के द्वारा
प्रोत्साहित करने की मान्यता पर आधारित है। क्या कह रहे हैं? माइक्रो स्तर पर, मतलब एकदम छोटे से छोटे स्तर पर, मतलब क्या नाम है, उद्यमशीलता, जो मतलब कुछ लोग करना चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम कौन सी योजना किया है? मुद्रा योजना, जिसकी शुरुआत कब हुई है? 18 अप्रैल 2015 को। तो आप याद करिएगा, मतलब क्या नाम है कि यह जो योजना किस मान्यता पर आधारित है? तो याद करिएगा, यह योजना पूरी माइक्रो स्तर पर उद्यमशीलता को फंडिंग करने के लिए, पैसा प्रदान करने के लिए, इनकम प्रदान करने के लिए, ताकि वो कुछ ना कुछ क्या नाम है कर सकें, अपने मतलब कर सकें। इसीलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मुद्रा योजना का पूरी जो अवधारणा है वो माइक्रो स्तर पर उद्यमशीलता को फंडिंग के द्वारा प्रोत्साहित करने की मान्यता पर क्या है? आधारित है। अब बड़ी दिक्कत ये है, हमने भी शुरुआत में कहा कि जो छोटे लोग हैं, जो माइक्रो लेवल पे जो लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, छोटे मोटे दुकान खोलना चाहते हैं, मतलब छोटा मोटा रोजगार करना चाहते हैं, ताकि मतलब क्या नाम है आत्मनिर्भर बन सके, अपनी समस्या को शॉर्ट आउट कर सके, तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए वो प्राइवेट सेक्टर से या मतलब क्या नाम है निजी क्षेत्र से या सेठ साहूकारों से अगर वो कर्ज लेते हैं, तो जो ब्याज का दर होगा, जो कर्ज का दर होगा, रेट होगा, वो बहुत हाई होगा, जिसके नाते कर्ज के दबे वो दब जाएंगे। इस नाते भारत सरकार मतलब क्या नाम है जो मुद्रा बैंक योजना लेकर के आई कि सीधे मतलब क्या नाम है यह योजना संस्थागत फंडिंग को कमी को पूरा करने से संबंधित है, कि जो मतलब क्या नाम है कि हमारी संस्थाएं हैं जो अब तक पूरा नहीं कर पाई हैं, जो मतलब माइक्रो लेवल की जो मतलब उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार मतलब क्या नाम है कि 8 अप्रैल 2015 को महत्वपूर्ण योजना लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? मुद्रा योजना। तो साथी लोग याद करिएगा, मतलब क्या नाम है कि यह जो योजना है वह कहीं ना कहीं योजना संस्थागत फंडिंग कमी को पूरा करने से संबंधित है, ताकि जो मतलब क्या नाम है कि जो मतलब इस योजना से लाभ उठाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं जो कर्ज ले संस्थागत ऋण से, संस्थागत क्षेत्र से मतलब क्या नाम है कि पैसा ले, ताकि अपना मतलब क्या नाम है जो भी उद्यम करना चाहते हैं उस उद्यम को मतलब क्या ना कर सके, और कहीं ना कहीं खुद आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर भारत को बनाने की कोशिश करे। चलिए आगे चलिए, देखिए लिखा है कि चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र ने इस स्कीम के तहत अत्यंत छोटे ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया है। प्रश्न आएगा कि इस योजना के तहत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में कितने पैसे का प्रावधान किया है? तो यहां देखिए लिखा हुआ है 1 लाख करोड़ रुपया। और ये किसके? देखिए साफ साफ लिखा हुआ है अत्यंत छोटे ऋण संबंधी आवश्यकताओं को। यहां पर बड़े ऋण की बात नहीं हुई है, इसीलिए हमने देखिए पहले ही कहीं ना कहीं यहां पर हमने क्लियर किया है कि यह जो योजना है पूरी तरीके से माइक्रो स्तर पर मतलब क्या नाम है कि योजना संचालित हो रही है, ताकि जो मतलब उद्यमी लोग हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, जो कहीं ना कहीं उद्यम करना चाहते हैं, उसके फंडिंग को पूरा करने के लिए योजना कौन सी चली है? मुद्रा योजना। और कब चली है? 8 अप्रैल 2015 को। और याद करिएगा मतलब क्या नाम है कि जो ये चालू वित्तीय वर्ष हमारा जो चल रहा, जो वर्तमान करंट फाइनेंशियल ईयर जो रन कर रहा है, उसमें मतलब भारत सरकार ने अपनी मतलब क्या नाम है कि आम बजट में 1 लाख करोड़ रुपया क्या किया है? आवंटन किया है, ताकि मतलब क्या नाम है कि जो छोटे ऋण संबंधी नीड है, आवश्यकता हो, उसे पूरा कर सके। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने कह लीजिए कि 8 अप्रैल 2015 को किस योजना का मतलब शुरुआत किया? मुद्रा योजना का। अब चलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि जो मुद्रा योजना के तहत जो ऋण मतलब मिलता है उसको कितने श्रेणियों में या कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है? तो याद करिएगा यह जो मतलब क्या नाम है कि पूरी स्कीम है, इस मतलब जो इसके तहत जो ऋण मिलता है उसको 3 श्रेणियों में, कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। और पहला जो श्रेणी है उसे शिशु ऋण कहेंगे, दूसरे किशोर ऋण कहेंगे, और तीसरे क्या कहेंगे? तरुण ऋण। कितना बेहतर नाम भी रखा गया है, शिशु, किशोर, तरुण। क्या बोलेंगे? ये लिखा हुआ है शिशु, किशोर, तरुण। अब प्रश्न आएगा कि मुद्रा योजना के अंतर्गत जो ऋण होगा वो कितने श्रेणियों में बांटा गया है? उत्तर क्या निकल के आएगा? 3 श्रेणियों में बांटा गया है, और तीनों का नाम क्या है? शिशु ऋण,
किशोर ऋण और क्या तरुण ऋण। तो कुल मिला जुला के 3 ऋण की यहां बात की गई है। और एक बात याद रखिएगा, प्रश्न जब आएगा कि शिशु ऋण के अंतर्गत कितने पैसे का प्रावधान किया गया है, तो विद्यार्थी लोग इसकी मत करिएगा 50,000 रुपये। देखिए बहुत छोटे स्तर से शुरू हो रहा है। अब समझिए कोई सब्जी बेचना चाहता है, ठेला खरीदना चाहता है, या मतलब क्या नाम है कि कुछ छोटे मोटे सैलून खोलना चाहता है, ब्यूटी पार्लर कोई खोलना चाहता है, आराम से मतलब क्या नाम है कि इस योजना के तहत लाभ लेकर के इस शिशु उद्योग के तहत 50,000 रुपये का ऋण मतलब क्या नाम है बैंक के माध्यम से आप ले सकते हैं। अब मान लीजिए इसका दूसरा जो है प्रश्न आएगा कि किशोर ऋण है वो कितने कितने बीच में मिलता है। तो याद करिएगा 50,000 मतलब 50,000 से 5 लाख रुपए तक जो ऋण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, किशोर ऋण बोलते हैं। इसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण मतलब क्या नाम है कि श्रेणी है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तरुण ऋण कहते हैं। और तरुण ऋण में क्या होता है 5 लाख से अधिक तथा मैक्सिमम मतलब क्या नाम है 10 लाख तक। तो एक सीमा यहाँ ये बन गया है कि जो न्यूनतम ऋण मिलेगा वो 50,000 तक होगा, जो अधिकतम ऋण की मात्रा होगी वो 10 लाख रुपए तक होगी। इस बात को याद रखिएगा। तो पूरी जो मुद्रा योजना है साथी लोग मित्र लोग 3 श्रेणियों में बांटा गया है, 50,000, 50,000 से 5 लाख और 5 लाख से 10 लाख। अर्थात मैक्सिमम सीमा कितना इस योजना के तहत 10 लाख की मतलब सीमा है, और कम से कम कितना है 50,000। और पहले ऋण का नाम क्या दिया गया, शिशु ऋण, जिसके तहत 50,000 रुपये का ऋण ले सकते हैं आप। और दूसरा मतलब क्या किशोर ऋण, जिसे आप 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक। और तरुण ऋण मतलब क्या नाम है जो कि 50 लाख से 10 लाख, और 10 लाख मतलब क्या नाम है मुद्रा योजना की मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर नहीं मिलेगा बल्कि इतनी तक ही। और जो अगर मान लीजिए आप 10 लाख के ऋण मतलब 5 लाख से 10 लाख के बीच वाले ऋण लेते हैं तो इसे हम लोग तरुण ऋण कहेंगे। और किस योजना के तहत होगा ये, मुद्रा योजना। तो पहला शिशु ऋण हुआ, दूसरा किशोर ऋण हुआ, तीसरा तरुण ऋण हुआ। अर्थात आप कह सकते हैं पूरी जो मुद्रा योजना है उस मुद्रा योजना जो कि संस्थागत ऋण मतलब क्या नाम है कि ऋण मतलब की जो पहले कमी थी उस कमी को पूरा करना, और जो तमाम लोग हैं जो मतलब क्या नाम है कि जो संस्थागत मतलब ऋण नहीं पा रहे थे उस कमी को पूरा करने के लिए माइक्रो स्तर पर मतलब क्या नाम है कि उद्यमशीलता को फंडिंग के द्वारा प्रोत्साहित करने की मान्यता पर आधारित है। और याद रखिएगा कि इस चालू वित्तीय वर्ष में अब जो छोटे ऋण संबंधी आवश्यकता है उसे पूरा करने के लिए भारत सरकार ने मतलब क्या नाम है कि जो चालू वित्तीय वर्ष है इसमें 1 लाख करोड़ रुपया, मैं बार बार दोहरा इसलिए रहा हूं कि ताकि विद्यार्थी लोग प्रश्न गलत यहां से ना हो। कितना दिया गया, 1 लाख करोड़ रुपया। और पूरी जो स्कीम है मुद्रा योजना है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, अर्थात शिशु, किशोर और तरुण। और मैक्सिमम जो ऋण की सीमा है 10 लाख रुपया है और शुरू होता है कितना 50,000। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के आती है, ये सारे जो मतलब क्या नाम है कि ये तीनों जो मतलब क्या नाम ऋण है, ये 3 प्रकार के जो ऋण हैं वो कहीं ना कहीं बैंक द्वारा क्या होगा, बैंक द्वारा मतलब क्या ना दिए जाएंगे। अर्थात आप कह सकते हैं पूरे जो ऋण का प्रावधान है, अगर संस्थागत की बात चल रही है तो सिंपल सी बात बैंक तो आएगा। तो यहाँ आप लोग देख लीजिएगा कि ये जो ऋण है 3 प्रकार के जो ऋण है वो कहीं ना कहीं बैंक के माध्यम से संचालित होगा, और इस रकम का पुनर्वित्तीयन इस नई स्कीम के द्वारा होगी, जिसका क्रियान्वयन आप कह लीजिए कि आप सुना होगा सीडीबी, क्या नाम है सीडीबी, जो कि महत्वपूर्ण मतलब क्या नाम बैंक है, इसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। अर्थात आप कह सकते हैं कि मुद्रा बैंक योजना का जो क्रियान्वयन है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मतलब क्या नाम है लीडिंग रोल कर रही है, वो कौन कर रही है, सिडबी कर रही है। सिडबी मतलब आपको पता होना चाहिए जो छोटे स्तर पे मतलब क्या नाम है ऋण देने का बहुत बड़ा भारत में आधार प्रस्तुत करती है, वही सिडबी मतलब क्या नाम है कहीं ना कहीं मुद्रा योजना का मतलब क्या नाम क्रियान्वयन कर रही है। तो साथी लोग मित्र लोग याद करिएगा मतलब क्या नाम है कि माइक्रो स्तर पर उद्यमशीलता को फंडिंग के द्वारा प्रोत्साहित करने की जो योजना है उसे हम लोग नाम क्या देंगे, मुद्रा योजना। तो ये महत्वपूर्ण योजना रही। तो साथी लोग मित्र लोग ये योजना आज यहीं तक छोटी सी योजना थी और अच्छी योजना थी, नई योजना थी। कहीं ना कहीं हमारे देश में, हमारे समाज में जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो वास्तव में चाहते हैं कि कुछ पैसा बैंक के माध्यम से
कम दर पर मिल जाए, ताकि मतलब क्या नाम है हम अपने स्तर पे मतलब क्या नाम है माइक्रो लेवल पे कोई रोजगार कर सके। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने महत्वपूर्ण योजना लॉन्च की, जिसका नाम क्या है, मुद्रा योजना। तो साथी लोग, मित्र लोग, आज यहीं तक, फिर हम अगले दिन निश्चित रूप से नई नई योजनाओं को, गरीबी या बेरोजगारी को दूर करने की जो मतलब जो लेसन पहले पढ़ाया था हमने, जो दूर करने के लिए भारत सरकार मतलब क्या नाम अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम के माध्यम से कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश कर रही है, वह योजना हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको मतलब क्या नाम इसकी समझ बेहतर तरीके से विकसित हो सके। तो मित्र लोग, साथी लोग, पुराना वही मूल मंत्र कि आज अगर हमें और आपको अगर अपनी समस्या को दूर करना है तो निश्चित रूप से हमें हार्ड वर्क करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा और समय का सम्मान करना होगा। तभी जाकर के हम कहीं ना कहीं इस हिंदुस्तान को, इस देश को मतलब क्या नाम है आगे ले जा सकते हैं। उस विश्व पटल पर अगुवाई करेगा हिंदुस्तान, जहां हम लोग सोचते हैं, लोग सोचते हैं, और हिंदुस्तान कर भी रहेगा और आगे जाएगा भी। और आप अगर बेहतर आपने किया, निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को लीडिंग रोल देगा। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।